रात का समय था। दो चुड़ैलें आपस में बातें कर रही थी। अरे यार दीदी, कहाँ से आ रही हो? मैंने तुम्हें दूर से देखा तो मैं तुम्हारे पास चली आई। अरे चमेली, मैं कहाँ से आऊंगी बहन, मैं तो जरा वॉक कर रही थी तो मैंने सोचा चल थोड़ी सी आगे को चलूं। और देखा तो तू खड़ी थी। अरे सब ठीक तो है? बड़े दिन में मिली है तू तो। ए दीदी, कुछ भी ठीक ना है। पिछला वाला पति था ना मेरा, वो भी भाग गया। दो शादी करी, दोनों भाग गए। अरे नाच पीटे ही बताना पति ही कैसे हो रहे। अरे दीदी, कोई अच्छा सा लड़का हो तो बताना, मैं शादी करूंगी दोबारा। अरे चमेली, कहाँ झंझटों में पड़ा है। अब तू छोड़, दो पति थे, दोनों ही तेरे भाग गए। अब क्या करेगी शादी होके? बूढ़ी होने वाली है तू। अब तो तू मेरे लौंडे के लिए रिश्ता देख। अरे बड़ा सुंदर लगा है मेरा भूत बेटा। अरे दीदी, उसके लिए क्या रिश्ता देखना, वो तो पूरे दिन फोन पे ही लगा रहा है। मुझे तो लगा है दीदी तुम्हारे लौंडे का कहीं चक्कर चल रहा दिखा है। तुमने उससे बात करी? अरे चमेली चुप हो जा, उसका ना चला कहीं को भी वो चक्कर वक्कर। चल अब मैं चलूँ, देर हो रही है? चल बाय। फिर नीली चुड़ैल वहां से चली जाती है। जब नीली चुड़ैल जा रही थी तो उसे एक चुड़ैल रास्ते में फोन पर बात करती हुई दिखती है। वो उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसकी बातें बड़े ही गौर से सुनने लगती है। वो अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी। जानू, एक बात बोलूं, पता है जब भी मैं तुमसे मिलने आती हूँ ना, मेरा मन करता है कि मैं आज ही तुम्हारे साथ रहने लग जाऊं। लेकिन पता नहीं तुम अपनी मम्मी से कब बात करोगे, कितना डरते हो। अरे ओ लौंडिया, तुझे शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? तू बेशरम हुई पड़ी है हैं? इतनी रात को किससे बात कर रही है? अरे तेरी माँ को बता दिया तो तेरे में चप्पल चप्पल बज जाएगी। जा चली जा घर पे, मेरा मूड खराब है। पूरे दिन बात। अरे आंटी, आपका मूड क्यों खराब है? और आप मेरी माँ से क्यों मुझे चप्पल चप्पल बुझवाएंगी? आपसे क्या लेना देना? मैं किसी से भी बात करूं, मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ। आप यहाँ से जाएं और मुझे फ़ोन पर बातें करने दें। हाँ, देख तो ले छपरिया, कैसी बातें कर रही है मुझसे। अरे बेशरम बेशरम, ये तेरी बातें करने की उम्र है? अरे तेरी शादी की उम्र है। क्यों फंसा रही है किसी के लौंडे को? शकल की ना सूरत की, चप्पल जैसी शकल की। अरे ये बुढ़िया, तुझसे इतनी देर से तमीज से बात कर रही हूँ तो तू मेरे सर पर ही चढ़ गई। तुझे क्या लेना मैं किसी से भी बात करूँ? तेरा बेटा तो नहीं है ना? और हाँ, चलती बन यहाँ से, कभी मेरे से पिट कर जाए। बुढ़िया कहीं की, अकल नहीं है बिल्कुल। अरे मोरी मैया, तुझे तो बात करने की भी तमीज ना है। जना किसके कर्म फोड़ेगी, किसके पल्ले पड़ेगी। अरे जा जा, तेरे जैसी जिसकी बहू हो उसके तो कर्म ही फूट जाएंगे। नास पीटी चप्पल सी शकल की। आंटी, बहुत हो गई है आपकी इज्जत, अब आप चली जाएं, चपरासी सी शक्ल की, वरना यहीं मारूंगी तुझे चोटी पकड़ पकड़ के, उठा उठा के। आई बड़ी चल के, तेरे जैसी की बहू बनना तो मैं पसंद भी ना करूं। चल निकल यहाँ से। नीली चुड़ैल तो बड़बड़ाते हुए वहां से निकल जाती है और अपने घर जाती है। टॉम जी को उस लड़की की सारी बातें बताती है। अरे देखिए टॉम जी, आज मैं आ रही थी तो एक लड़की फोन पे बात कर रही। अरे बड़ी गंदी गंदी बात कर रही। मैंने उसे जरा सा टोक दिया तो इतना बुरा बुरा कहा उस लड़की ने मुझे। माँ, कौन है वो लड़की? मुझे बताओ, अभी उसकी चोटी पकड़ के तुम्हारे कदमों में लाके गिरा दूंगा। ऐसी नास पीटियों के तो तुम चप्पल उतारा करो और मुंह पे बजाया करो, जिसे बोलने की तमीज नहीं। अरे टॉम जी बेटा, इतनी बदतमीजी करी उस लड़की ने, इतनी बदतमीजी करी कि मैं बता ही नहीं सकती तुझे। अरे मेरे दिल पे जोर पड़ रहा है, मुझसे बात मत करो। कहीं वो दिख जाए ना तो उसमें चप्पल चप्पल मैं बजा दूं। बड़ी बुरी लग रही है वो मुझे। अरे माँ छोड़ो, ऐसी लड़कियों के मुंह ही क्या लगना। और तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी वो किसी से भी बातें करे? तुम्हें क्या लेना देना? छोड़ो, अब उसको वहीं छोड़ो। और मेरी एक बात सुनो, तुम इतनी देर से आई हो, कहाँ थी? अरे बेटा, मैं कहाँ जाऊंगी, वो चमेली मिल गई थी। चमेली के दोनों पतियों ने उसे छोड़ दिया। अरे बेचारी पे बड़ा तरस आया मुझे। एक शादी करी, उसने भी छोड़ दिया, दूसरे ने भी छोड़ दिया। बता, उस औरत की तो किस्मत ही खराब। माँ, मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, ये इतनी शादी करती ही क्यों है? अरे कोई सही सा भूत नहीं ढूंढ सकती क्या? किसी से भी कर लेती है और अब भी शादी करने के लिए घूम ही रही होगी। छिचोरी एक नंबर की वो चमेली। फिर टॉम जी भी वहां से गुस्से में चला जाता है और उसकी माँ वहीं खड़ी रह जाती है। उधर टॉम जी का बाप भी घर पर आ गया था। अजी, तुम्हें कोई होश वोश है या ना है? तुम्हें नहीं पता तुम्हारा लड़का कितना जवान हुआ पड़ा है? उसके लिए कोई अच्छी सी चुड़ैल ढूंढो। मुझे अब अपने बेटे की शादी करानी है, शादी।
अरे तेरे बेटे ने तो मुझे लग रहा है खुद ही ढूंढ ली है। पता है जंगल में कोई मुझे मिला था। आज वो आकाश भूत है ना, उसने मुझसे बोला तेरा बेटा पूरे दिन फोन पे लगा रहता है, वो भी किसी चुड़ैल के साथ, उससे बात करो जरा। ना जी ना, मैं तो सारी बात मानूं आपकी, पर ये ना मानूं मेरा टॉमची तो किसी चुड़ैल को नजर उठा के भी ना देखता। अरे कैसे इल्जाम लगा रहे हो सारे के सारे इस पे? मेरे बच्चे पे सीधा है मेरा बच्चा, ऐसे ना करो जी। देखो अरे एक बार अपने सीधे बच्चे से बात करके तो देखो, जरूर बताएगा। अरे वो इतना भी सीधा नहीं है, हर किसी चुड़ैल को फ्लैंकिस करके निकलता है और जान जान करके बात करता है। मैंने इसकी बहुत हरकतें सुन रखी हैं, वो तो मैं कुछ कहता नहीं। अरे मोरी मैया, ऐसे करे है हो? मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही इसकी बात। मुझे तो लगा है मेरा लोंडा सबसे सीधा है, और तुम तो ऐसी ऐसी बातें बता रहे हो इसकी कि मुझे तो तुम पे यकीन नहीं हो रहा, तुम पे शक करने का मन कर रहा है। अब बताओ कैसे करूं मैं, कैसे? अरे भाग्यवान, तू कुछ ना कर, बस अपने एक बार लोंडे से पूछ ले कि कोई चुड़ैल उसे पसंद है या ना है। मैं तो बस पूछ ही तो रहा हूँ, मैं कौन सा तेरी औलाद पे इल्जाम लगा रहा हूँ, पूरा जंगल बोल रहा है। चुड़ैल भागी भागी टॉमची के दोस्त के पास खड़ी जाती है। वहाँ टॉमची का दोस्त अकेला खड़ा हुआ था। वो उसकी मम्मी को देख के उसकी तरफ देखता है और चुड़ैल बोलती है, ओए नटवर, सच सच एक बात बता। तू देख, मेरे टॉमची का किसी से चक्कर चल रहा है क्या? उस लड़की का मुझे आज ही नाम चाहिए, नाम पता सब कुछ दे, वरना तेरा सर फाड़ दूंगी। जल्दी बता दे कौन है वो, कौन नहीं है नास पीटी। अरे चुड़ैल आंटी, मैं आपको सच सच बता दूंगा, लेकिन आप बिल्कुल गुस्सा मत करें। और हाँ, टॉमची को प्लीज मत बताना कि ये सब मैंने आपको बताया है, वरना टॉमची मुझे बहुत मारेगा। अरे नास पीटे बेशरम, टॉमची से पहले तो मैं ही उधेड़ दूंगी तुझे। जल्दी बता कौन है वो मनहूस मारी जो मेरे बेटे के पीछे पड़ी है। मेरी एक लौती औलाद है, लौती। ऐसे कैसे कर दूंगी किसी से भी शादी? बताओ उस चुड़ैल का नाम बता मुझे जल्दी से, आज बड़े गुस्से में हूँ मैं। आंटी, उसका नाम शोभा है और वो यहीं पास ही के जंगल में रहती है। आप यहाँ से सीधी जाएंगी तो वो आपको मिल जाएगी, और टॉमची भी आज उसके साथ ही मिलेगा आपको। उधर टॉमची को तो पता ही नहीं था कि उसकी माँ उसके अफेयर के बारे में पता लगा रही है। पता क्या लगा रही है, उसको तो पता भी चल गया था उसके दोस्त नटवर से। जॉन, ऐसे क्या देख रहे हो मुझे रोमांटिक तरीके से? शोभा, एक बात कहूँ, मैंने आज से पहले इतनी सुंदर चुड़ैल कभी नहीं देखी। जब जब मैं तुम्हें देखता हूँ मुझे लगता है मेरे दिल की धड़कनें ना रुक जाए। तुम मेरी हम सफ़र बनोगी ना, तो मुझसे शादी करोगी ना शोभा? अरे जानू, ये भी कोई पूछने की बात है? मैं तो 7 जन्मों तक तुम्हारे साथ रहूंगी। मैंने तो सोच लिया है, जल्द से जल्द हम दोनों शादी करेंगे और एक अच्छे से हनीमून पे जाएंगे, जहाँ कोई ना हो, तुम और मैं, बस हम दोनों हो और कोई नहीं। जानू, एक बात कहूँ, वैसे तो तुम बहुत ही रोमांटिक हो और बहुत ही सेक्सी भी लगती हो देखने में। पता है, जब तुम हंसती हो तो ऐसा लगता है जैसे आसमान से परी उतर आई हो। बहुत ही क्यूट हो तुम मेरी जान। दोनों के दोनों अपनी बातों में खोए हुए थे और वहाँ दूर से टॉमची की मम्मी उसे देख रही थी। ये बात टॉमची को तो पता ही नहीं थी और उनकी सारी बातें भी सुन रही थी। जानू, मेरी सासू माँ से मुझे कब मिलवा रहे हो, जल्दी बताओ। मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब मैं अपनी मम्मी को तुम्हारे बारे में बताऊंगा। जब वो देखेंगी ना तुम्हें कि इतनी खूबसूरत है मेरी होने वाली बहू, वो तो जैसे फूल ही नहीं समाएंगी, सारे पड़ोस में बता डालेंगी इतनी सुंदर बहू। फिर टॉमची वहाँ से चला जाता है और नीली चुड़ैल उस शोभा चुड़ैल के पास आ जाती है और उसे खरी खोरी सुनाने लगती है। शोभा को तो यही समझ नहीं आता कि ये नीली चुड़ैल उसे सुना क्यों रही है। तभी शोभा उससे गुस्से में बोलती है, अरे ओए बुढ़िया, पागल हो गई है क्या? कब से मेरा पीछा कर रही है? अरे माना कि तू क्रैक है तो क्या मेरे ही पीछे पड़ी रहेगी? जाकर जो हॉस्पिटल में भर्ती हो जा पागलों के, वरना तुझे मैं कराऊंगी। अरे ओए नास पीटी, ज्यादा बकवास करने की तुझे जरूरत नहीं है। तुझे एक बात बताऊं, जिस लोंडे से तू बात कर रही थी ना, वो मेरा ही लोंडा है। अरे नास पीटी, मेरे लड़के पे हाथ धर रखा है तूने। शोभा चुड़ैल बड़ी हैरान हो जाती है और उससे बोलती है, क्या मतलब है? वो तेरा ही लौंडा है? अरे तेरे में तो मैच ही नहीं होता है, तू कहाँ और वो कहाँ, वो कितना स्मार्ट और तू जैसी बुढ़िया क्रैक। चल झूठी कहीं की, मुझे सच सच बता, वो तेरा ही है? अरे ओए नास पीटी शोभा, एक बात बताऊं, तेरी शादी तो मैं अपने लोंडे से कराने की नहीं, समझ गई? और सपने देखना कर दे बंद, और वो मेरे बिना शादी करेगा नहीं।
एक बात बताऊं तुझे, और तू ढूंढ ले किसी और को। अरे सासू माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। और वैसे भी पाए लागू सासू माँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं देखो कितनी सुंदर हूँ, आपको इतनी सुंदर बहू कहीं नहीं मिलेगी। और टॉमची मुझसे बहुत प्यार करता है, समझी? नीली चुड़ैल तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन शोभा घबरा जाती है। शोभा घबराकर टॉमची को फ़ोन करती है। अरे टॉमची, टॉमची बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। गजब हो गया है, गजब, जल्दी आ जाओ। टॉमची शोभा का फ़ोन सुनता है और जल्दी से भागा भागा आता है और शोभा से पूछता है, क्या हुआ मेरी जान, क्या गजब हो गया और इतनी घबराई हुई क्यों हो? मुझे बताओ क्या हुआ, क्या किसी भूत ने तुम्हें छेड़ा? मुझे आज जल्दी से नाम बताओ, कौन है वो, किसकी वजह से? अरे जानू, तुम भी सुनोगे ना, तुम भी हैरान हो जाओगे। आज तुम्हारी माँ आई थी मुझसे मिलने और मुझे लगा वो सट्टाई हुई बुढ़िया है। मैंने उसे उल्टा सीधा बहुत कुछ कह दिया है। अरे जाना, ये क्या भसूड़ी कर दी तुमने? अब मम्मी का गुस्सा तो अलग ही लेवल पे होगा। चलो कोई बात नहीं, मम्मी को मना लेते हैं साथ में जाकर, क्या पता मान ही जाए। भैंस की आंख, तुम्हारी माँ ना मानने वाली, बहुत ज़्यादा गुस्से में है वो। मैं तो कहूँ तुम भी मत जाओ, कभी तुम्हें भी चप्पलों से उधेड़ डाले। अरे नहीं नहीं, ऐसे कैसे कर देगी? मैं अपनी माँ का लौता लड़का हूँ और मेरे से प्यार बहुत करती है मेरी माँ, तुम्हें क्या पता। चलो कोई भसोड़ी नहीं होगी, पहले अपनी माँ को मनाते हैं और फिर चलते हैं दोनों के दोनों शादी करके हनीमून पे। चलो जाना, चलो। फिर चुड़ैल और भूत वहाँ से चले जाते हैं। वो डायरेक्ट जाते हैं अपनी मम्मी के पास, जहाँ उसकी मम्मी उस चुड़ैल को घूर घूर कर देखे जा रही थी। उसे तो बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उस चुड़ैल से तो वो सबसे ज़्यादा नफरत करती थी। और टॉमची उसे अपने घर ले आया। प्यारी माँ, अरे मेरी प्यारी माँ, इतना गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी जानू जैसी माँ, माफ़ कर दो अपनी होने वाली बहू को। एकदम शांति छाई हुई थी, कोई भी बोल नहीं रहा था। तभी चुड़ैल बोलती है, अरे सासू माँ, मान भी जाओ, कितना भूलोगी? चुड़ैल थोड़ी देर सोचने के बाद बोलती है, बहुत ही गुस्से में, अरे नासपीटी खस्म न खानी, चली जा यहाँ से। जब तुझे कहा था यहाँ मत आइयो, ये चप्पल जैसी शक्ल लेकर इधर क्यों आई बड़ी और नालायक। तुझे भी सिर्फ यही चुड़ैल मिली? इतनी सारी जंगल में चुड़ैलें हैं, आया बड़ा। बेचारे भूत को तो यही समझ नहीं आ रहा था वो किसकी तरफ बोले। अरे माँ, उस चीज के लिए शोभा बड़ी शर्मिंदा है, उसे प्लीज माफ कर दो। देखो तुमसे घर तक माफी मांगने आई है। मेरी प्यारी माँ, इस बार मान जाओ, कोई भसूड़ी मत करो मेरी शादी में, प्लीज माँ। अरे नासपीटे, तू भी चला जा यहाँ से, कभी तेरे को चप्पलों से उधेड़ डालूं। चला जा इसे यहाँ से लेकर। फिर भूत और चुड़ैल वहाँ से चले जाते हैं। अगला दिन होते ही चुड़ैल फिर से अपनी सासू माँ से मिलने आती है। सास उसे देखते ही बड़े ही गुस्से में हो जाती है। अरे ओए नासपीटी खसमने खानी, चली जाए यहाँ से, वरना तेरा थोबड़ा लाल कर दूंगी। आई बड़ी चल के मेरे बेटे को फंसा लिया। बेचारी चुड़ैल अपनी सासू माँ को फिर से मनाती है। अरे मेरी प्यारी सासू माँ, मान जाओ, आपके बेटे को मैंने नहीं फंसाया, उसने मुझे फंसाया है। आप उल्टा बोल रही हैं। अरे ओए, ज्यादा बकवास करने की जरूरत ना है, तुझे कितनी बार कहूँ यहाँ से चली जा। अरे नासपीटी, इतनी बेइज्जती होने के बाद भी यहीं पे खड़ी है, बड़ी बेशरम किस्म की है, बड़ी बेशरम किस्म की है। तुझे तो मैं अपने घर की बहू कभी ना बनाऊं, चली जा यहाँ से। अरे सासू माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? तभी चुड़ैल उसे रोक देती है बोलते बोलते, और बड़े गुस्से में उससे बोलती है चुड़ैल से, अरे वो नासपीटी चप्पल जैसी शक्ल की, चल निकल यहाँ से, बहुत देर हो गई है तुझे और तेरी बकवास सुने जा रही हूँ। मुझे जाना है किसी काम से, जा रही हूँ मैं, यहाँ से दफा रफा हो जा, समझी? चुड़ैल सासू माँ तो वहाँ से चली जाती है और शोभा वहीं खड़ी खड़ी देखती रहती है। बेचारी देख ही रही थी, उसे इतना गुस्सा आ रहा था कि सामने से एक पड़ोसन चली आती है और शोभा से पूछती है, अरे ओए बिटिया, काहे खड़ी हो यहाँ? और वो तुम्हें डांट क्यों रही थी नीली चुड़ैल? अरे मुझे बताओ क्या बात हुई है? अरे बेटिया, तुम तो कहीं अच्छे घर से लगत हो, इसके चक्कर में कहाँ पड़ गई? एक नंबर की छिचोरी औरत है, छिचोरी, बहुत ही भयंकर। अरे हमार तो इससे बनतना ही। अरे आंटी जी, अब आप कोई भसूड़ी मत फैलाइए, आप यहाँ से जाइए। अरे बिटिया, हम कोई भसूड़ी नहीं फैलाते हैं, हमें बताई तो सही बात क्या हुआ था। बड़ी तेज तेज चिल्लाने की आवाज आई रही, हम तो अपने घर से निकल कर आए तो देखा वो चुड़ैल आप पे चिल्ला रही थी। क्या बात हुई गवा? हमें भी तो पता चला, अरे हम भी तो पड़ोसी हैं उनके। अरे आंटी जी,
आप मेरे दिमाग की माँ बहन एक ना करें। आप यहाँ से जाएं। ये हम दोनों के बीच का मामला है, हम देख लेंगे। मैं उनके बेटे से ज़रा सा प्यार करती हूँ, दिल दे बैठी हूँ उसे, लेकिन वो शादी के लिए मान नहीं रही हैं। लाल चुड़ैल उसकी बात बीच में ही टोकती है और बोलती है। लाल चुड़ैल ये सारी बातें सुन के समझ जाती है और वहाँ से रफा दफा हो जाती है जल्दी से। फिर वो शोभा अपने घर जाती है और टॉम जी को फ़ोन करती है। टॉम जी से फ़ोन पे सारी बातें बताती है। अरे टॉम जी, मैं तो बर्बाद हो गई, लुट गई। मैं आज सुबह भी तुम्हारी मम्मी के पास गई थी, लेकिन वो तो। चुड़ैल टॉम जी को सारी बातें बताती है और टॉम जी फ़ौरन ही वहाँ से आता है। टॉम जी आ जाता है, शोभा को देखकर पूछता है। अरे चारीमन, इतनी टेंशन में मत आओ। अरे मेरी माँ है ना, मुझे पता है, वो मान जाएगी, मान जाएगी। बस तुम चिंता ना करो, बस। टॉम जी शोभा को बहुत समझाता है। अरे कैसे ना चिंता करूं जाने मन, तुम्हें क्या पता मेरा शादी का सपना सपना ही बनकर ना रह जाए। तुम्हारी माँ तो मानने को तैयार ही नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझे शादी करनी है। अरे चानीमन, तुम गुस्सा क्यों होती हो? मैं अपने मम्मी से बात करता हूँ जाके। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेरी गुलाबो, चल हंस जा। अरे जानू, ये कोई मजाक की बात नहीं है। मेरे दिल की तो धड़कनें रुकी पड़ी हैं और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। ये सब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तुम जल्दी जाओ। बेचारी शोभा चुड़ैल को तो बड़ी टेंशन हो रही थी, टॉम जी को भी टेंशन हो रही थी, लेकिन वो बोल नहीं रहा था कुछ। चलो मेरी जान, तुम घर जाओ और मैं जाकर मम्मी से बात करता हूँ। और हाँ, बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मेरी नाजुक कली इतनी प्यारी सी तो मुझे। फिर टॉम जी वहाँ से चला जाता है और शोभा भी साथ चली जाती है। टॉम जी अपने घर जाता है और शोभा एक कुएं में जाकर चुपचाप बैठ जाती है, क्योंकि उसे बेचारी को पता ही नहीं था कि आगे होने क्या वाला है। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ए भगवान, बस टॉम जी की मम्मी मान जाए, उसकी मेरे से शादी करा दे, वरना मैं तो जिंदा ही नहीं रह पाऊंगी। और दोस्तों, आप लोग भी मेरे लिए दुआ करें और लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें।